तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई क्लास में, जिसमें अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की। राजस्थान के लोक देवताओं से पहले अपन राजस्थान के जो प्रमुख त्यौहार और मेले उनके बारे में बात कर चुके थे। राजस्थान के लोक देवता की बातें अपन करें तो लगभग अपन राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में बात कर चुके थे। आज की क्लास में अपन लोक देवताओं को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आओ अपन कुछ बातें करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। राजस्थान के लोक देवताओं की अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डूंग जी जवाहर जी की। डूंग जी जवाहर जी की अपन बात करें तो ये अपने पाटोदा के सामंत हैं और ये कालांतर में जो अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। डूंग जी जवाहर जी अपने पाटोदा जो कि सीकर में वहाँ के सामंत थे और ये कालांतर में अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। इन्होंने दोस्तों अपने जो अंग्रेजों की अपन बात करें तो अंग्रेजों के आगरा और नसीराबाद जो अपने छावनी हुआ करती थी, इनको लूट लिया था दोस्तों। और डूंग जी जवाहर जी के अपन इनके जो सहयोगी थे उनकी बात करें, सहयोगियों की अपन बात करते हैं तो इनके सहयोगी लोहट जी जाट, कर्णा मीणा, बालू जी नाई और साखू जी लोहार। ये इनके कुछ सहयोगी थे। डूंग जी जवाहर जी की अपन थोड़ी और बात करें, जब इन्होंने लूटपाट ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया था तो उस समय अंग्रेजों के दबाव में आकर अपने जो जोधपुर के महाराजा थे, मारवाड़ के महाराजा जिनको बोलते हैं तख्त सिंह जी ने डूंग जी को गिरफ्तार करके मेहरानगढ़ दुर्ग में और जो बीकानेर के अपने शासक थे रतन सिंह, उन्होंने जवाहर जी को जूनागढ़ दुर्ग में गिरफ्तार किया था। अब आप थोड़ा इनके नाम से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं बता दूं आपको थोड़ा याद रखने के लिए कि रतन जो हीरे जो जवाहरात होते हैं, रतन जवाहरात होते हैं, तो आप रतन से याद रख सकते हैं कि रतन ने जवाहर जी को गिरफ्तार किया था। और रतन सिंह की आपको पता होगा कि ये बीकानेर के राजा थे, तो इन्होंने जूनागढ़ के दुर्ग में रखा होगा, ये कॉमन बात है थोड़ी। और तख्त सिंह आप फिर याद रख सकते हैं। बाकी इनके अपन बात वापस से बात करें तो ये पाटोदा के सामंत थे, जो कि सीकर में कालांतर में अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। इन्होंने अंग्रेजों के समय में आगरा और नसीराबाद छावनी को लूटकर गरीबों में वितरित कर दिया। और इनके जो सहयोगी थे लोहट जी जाट, कर्णा मीणा, बालू जी नाई, साकू जी लोहार, ये इनके कुछ सहयोगी थे। इनको तख्त सिंह जी ने गिरफ्तार करके मेहरानगढ़ दुर्ग में और जो जवाहर जी को रतन सिंह जी ने गिरफ्तार करके जूनागढ़ दुर्ग में रखा था। तो ये कुछ अपनी बातें थी डूंग जी जवाहर जी के बारे में। डूंग जी जवाहर जी के बाद में अपन आगे बात करें तो अपन आगे बात करते हैं झुंझार जी के बारे में।
झुंझार जी के बारे में अपन बात करें तो इनका जो जन्म स्थान है उसकी बात करें, इनका जन्म अपने इमलोहा सीकर में, और इनका जो मंदिर है वो अपने बना हुआ है शालोदड़ा सीकर में। अपन बात करें कि जो इनका जो मंदिर है, इनके मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो दुल्हा दुल्हन और इनके साथ साथ 3 भाइयों की मूर्ति बनी हुई है। झुंझार जी के बारे में कहा जाता है कि जब ये शादी करके लौट रहे थे तो उस समय गायों की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं, और युद्ध करते वीर गति प्राप्त हो जाते हैं। तो इनका जो मंदिर बना हुआ है उसमें दूल्हा दुल्हन और उनके 3 भाइयों की मूर्ति बनी हुई है। इसके साथ साथ इनके जो मेले की बात करें अपन, जो शालोदरा में जो इनका मंदिर है वहाँ पे जो इनका मेला लगता है, इनका मेला लगता है रामनवमी को। रामनवमी की बात अपन थोड़ी पहले कर चुके थे, जो आपको पता होना चाहिए कि चैत्र माह की शुक्ल नवमी को आती है। जो चीजें अपन पहले पढ़ चुके हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए भाई। रामनवमी कब आती है? झुंझार जी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि भाई इनका जन्म सीकर में हुआ था, सीकर के इमलोहा में हुआ था। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो शालोदड़ा सीकर में बना हुआ है, और इनके मंदिर में जो मूर्तियां बनी हुई है वो दूल्हा दुल्हन और 3 भाइयों की मूर्ति बनी हुई है। इनके अपन मेले की बात करें तो इनका मेला रामनवमी को लगता है, और ये गायों की रक्षा करते हुए गति प्राप्त होता है। ये थोड़ी कॉमन बात है, गायों की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त होते हैं। तो ये अपनी कुछ बातें थी झुंझार जी के बारे में। झुंझार जी के बाद अपन बात करते हैं खेतला जी की। खेतला जी की अपन बात करें तो इनका जो मंदिर है सोनाना पाली में इनका मंदिर है, और जो इनका मेला लगता है वो अपना मेला लगता है चैत्र शुक्ल एकम को। और चैत्र शुक्ल एकम की अपन बात करें तो चैत्र शुक्ल एकम को अपन पढ़ चुके हैं कि जो हिंदू जो नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। इसके साथ साथ अपन जो सिंधी त्योहार पढ़े होते हैं उनमें आपने जो झूलेलाल जयंती जिसको चेटीचंड जयंती बोलते हैं वो भी चैत्र शुक्ल एकम को आती है। तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा, जो अपन पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं उसके बारे में भी ये बातें थी अपने कुछ खेतला जी के बारे में। इनका जो मेला लगता है चैत्र शुक्ल एकम को लगता है। और इनके एक और सबसे इम्पोर्टेंट इनकी बात करें तो जो यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा के लिख लेगा कि हकलाने वाले बच्चों का इलाज कौन से राम देवताओं के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थोड़ी। ये अपनी बात हुई खेतला जी के बारे में। खेतला जी के बाद में अपन थोड़ी और बातें करें आगे, तो जो अपने लोग देवता है उनकी बात करते हैं अपन। खेतला जी के बाद में बात करें अपन जो राजस्थान के लोग देवता हैं वीरभद्रा जी की। वीरभद्रा जी की अपन बात करें तो इनका जो मंदिर है वो अपने सांखू जालोर में। पत्ता जी की अपन और बात करें तो इनका जो मेला लगता है, इनका मेला लगता है अपने
भाद्रपद शुक्ल नवमी को। दोस्तों अगर आपने चीज़ें थोड़ी तरीके से पढ़ी होंगी, थोड़ी गहराई से पढ़ी होंगी, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो भी लोक देवता हैं उनके प्रमुख जो मेले हैं वो आपने देखा होगा, या तो चैत्र माह में आ रहे हैं या फिर भाद्र माह में, भाद्रपद जो माह है उसमें। तो आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें 4 ऑप्शन आते हैं, तो उनसे आप थोड़ा एलिमिनेट कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये कुछ बातें थी अपने फत्ता जी के बारे में। और जहाँ इसके साथ साथ अपने लोक देवता कंप्लीट होते हैं। लोक देवता के बारे बाद में अपन थोड़ी और आगे बात करते हैं। तो अपन आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान के जो संत और संप्रदाय। संत एवं संप्रदाय की अपन बात करें तो इससे पहले अपन 2 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है अपने 2 टॉपिक की, जिसमें अपन राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के त्योहार और मेले पढ़ चुके हैं। आज अपन राजस्थान के संत और संप्रदाय की बात करने वाले हैं, जिसमें भी अपन बात करते हैं सबसे पहले दादू दयाल जी की। दादू दयाल जी की अपन बातें करें तो इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में। अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ और इनका जो पालन पोषण किया था लोधीराम नामक ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण किया था। दादू दयाल जी की अपन थोड़ी बातें करें तो दादू दयाल जी ने निर्गुण भक्ति की बातें की है। दादू दयाल जी ने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया है। निर्गुण भक्ति के बारे में संदेश देने के कारण इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि भाई राजस्थान के कबीर के नाम से किसको जाना जाता है। तो ये बातें अपने दादू दयाल जी के बारे में अपन कर रहे थे कि इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और इन्होंने जो अपना जो मुख्यतः से जो समय व्यतीत किया था वो अपने सांबर, प्रारंभ में तो इन्होंने सांबर में अपना जीवन व्यतीत किया, और सांबर के बाद में इन्होंने आमेर, जो अपने जयपुर की राजधानी हुआ करती थी उस टाइम पे, तो आमेर में इन्होंने समय व्यतीत किया। फिर 1585 में अपने आमेर के राजा थे भगवंत दास के कहने पर फतेहपुर सीकरी में इनकी अकबर से मुलाकात होती है। इनके और अपन आगे बात करें तो थोड़ा सा इसको साफ करते हैं, उसके बाद में इनके आगे बात करते हैं। अपन बात कर चुके थे, फिर दादू दयाल जी बातें कर रहे थे। दादू दयाल जी की अपन बातें कर रहे थे कि इनका जो जन्म हुआ था वो अपने अहमदाबाद में हुआ था। इनका जो पालन पोषण किया था वो लोधीराम नामक ब्राह्मण ने किया था, और इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। निर्गुण भक्ति का संदेश देने के कारण इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और इन्होंने अपना जो प्रारंभिक जीवन था वो आमेर और सांबर में व्यतीत किया, और जो 1585 में अपने आमेर के जो शासक थे भगवंत दास, उनके कहने पर फतेहपुर सीकरी में इनके अकबर से मुलाकात होती है। तो ये अपन थोड़ी कुछ बातें कर चुके थे। इसके आगे अपन बात करें उनके जो उपदेश इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा में दिए। अब आपको थोड़ा बेसिक से पता होना चाहिए कि भाई कोई भी संत है, कोई लोक देवता है, तो जहाँ पे वो निवास कर रहा है, जहाँ के वो लोगों को संदेश देना चाहता है, उपदेश देना चाहता है, तो वहाँ के लोगों को वो अगर उनकी भाषा में उपदेश देते हैं तो उनको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा, और वो चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने भी यही किया था कि वहाँ के जो लोग थे वो अपने
जो जयपुर दौसा इसके आसपास का जो क्षेत्र है इसको ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है, और यहाँ की जो बोली थी उसको ढूंढाड़ी कहा जाता है। तो उन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे वो ढूंढाड़ी भाषा में दिए। तो आपको थोड़ा अगर इन्होंने कहाँ समय व्यतीत किया, कहाँ के लोगों को उपदेश दिया, तो उससे आपको पता चल सकता है इनकी भाषा के बारे में, भाषा बोली के बारे में जिसमें इन्होंने उपदेश दिए। तो ये कुछ बातें थे अपने इनके उपदेशों के बारे में। और इनके 52 जो मुख्य शिष्य थे, 52 मुख्य शिष्य होने के कारण इनको 52 स्तंभ भी कहा जाता है। दादू दयाल जी के अपन आगे और थोड़ी बात करें तो जो इनका जो मुख्य केंद्र थे, मुख्य केंद्रों की बात करें, जो अपने नरैना जयपुर में वो इनका मुख्य केंद्र था। और यहाँ पर इनकी जो बुक है वाणी, इनकी जो पुस्तक है वाणी, उसकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर इनका जो मेला लगता है नरैना में, वो मेला लगता है अपने भाद्रपद शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल पंचमी से एकादशी तक इनका मेला लगता है। इनके जो पुस्तक थे उनको वाणी के नाम से जाना जाता है, जिसकी पूजा की जाती है इनके मंदिर में। नरैना इनका मुख्य केंद्र पीठ था। नरैना के बाद में अपन बात करें जो भराना, जो कि जयपुर में है। भराना की अपन बात करें तो यहाँ पर इनका जो शरीर था, जो मृत शरीर था, उसको भराना की पहाड़ी पर रखा गया। और जहाँ पर रखा गया उसको दादू खोल या दादू पालका के नाम से जाना जाता है। अब इसी के साथ में अपन बात करें जो ये दादू दयाल जी, मतलब जो दादू पंथी है, दादू पंथी की अपन बात करें तो इनके जो मृत शरीर होता है, मृत शरीर को जलाते और दफनाते नहीं है, ना जलाते ना दफनाते, इनको खुले में रख दिया जाता है, खुले स्थान पर, जिससे वहां पर जो पशु पक्षी हैं, पशु पक्षियों के द्वारा पशु पक्षियों के लिए उसको खुले स्थान पर रख दिया जाता है। तो जिस स्थान पर दादू दयाल जी का शरीर रखा हुआ था उसको दादू खोल दादू पालका बोलते हैं। ये अपनी कुछ बातें हुई दादू दयाल जी के बारे में। थोड़ी इनके बारे में और आगे बात करें, इनके जो शाखाएं थी उनके बारे में, तो अपन आगे बात करने वाले हैं इनकी जो शाखाएं थे। शाखाओं की अपन बात करें तो दादू जो पंथ था उनकी 5 शाखाएं थी, 5 शाखा थी। 5 शाखाओं की अपन बात करें उत्तरादय, खालसा, विरिक्त, नागा और खाकिया, ये कुछ अपने दादू पंथ की 5 शाखाएं थी। और इनके बारे में RS मेंस 2016 या फिर 18 इसमें 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दादू पंथ की शाखाओं के क्या क्या नाम थे। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि दादू पंथ की कौन कौन सी शाखाएं थी, उनका क्या नाम था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दादू पंथ में से अगर कोई क्वेश्चन पुटअप करते तो। इसके बाद में इनके जो शिष्य थे, जो इनके 52 शिष्य थे, उनके बारे में अपन कुछ जो इम्पोर्टेंट शिष्य उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सुंदरलाल जी। सुंदरलाल जी बड़े। अब जो इनके सुंदरलाल नाम के 2 शिष्य थे दोस्तों। जो इनके प्रमुख शिष्य थे उनको सुंदरलाल बड़े, और जो दूसरे शिष्य थे उनको सुंदरलाल जी छोटे नाम से जाना जाता है।
सुंदरलाल जी की अपन बात करें जो, तो सुंदरलाल जी का जो मूल नाम था वो भीमराज था। और ये अपने जो बीकानेर के जो शासक थे राव जैतसी के बेटे और कल्याणमल के भाई थे। इन कल्याणमल की अपन बात करें तो ये कल्याणमल वही है जो मालदेव के कारण शेरशाह की शरण में जाते हैं, शेरशाह सूरी की शरण में जाते हैं। तो इन कल्याणमल के छोटे भाई थे। अब सुंदरलाल जी की अपन थोड़ी और बात करें तो सुंदरलाल जी जो नागा शाखा की इन्होंने स्थापना की थी। और नागा शाखा जो थे वो अपने साथ हथियार रखते थे। हथियार रखने के कारण ही इनका जो निवास स्थान होता था जहाँ पे ये निवास करते थे, निवास स्थान को छावनी बोला जाता है। जहाँ पर छावनी का तात्पर्य होता है जहाँ पर सैनिक रहते हैं। तो नागा शाखा की स्थापना की थी इन्होंने। नागा शाखा अपने साथ हथियार रखती थी। हथियार रखने के कारण ही इनके जो निवास स्थान था उसको छावनी बोला जाता था। नागा शाखा की अपन और बात करें तो नागा शाखा के जो साधु थे उनको अपने जो जयपुर के राजा थे सवाई जयसिंह ने इनको जयपुर की सेना में शामिल किया था। इनको सेना में शामिल किया, ये बात में आपको पता होनी चाहिए। और सेना में शामिल किया जो अपने प्रताप सिंह, तो जयपुर के राजा हुए प्रताप सिंह जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल का निर्माण करवाया, उनकी ये सहायता करते हैं मराठों के खिलाफ। मराठों के खिलाफ जब प्रताप सिंह युद्ध करते हैं तो इसमें सहायता करते हैं, प्रताप सिंह की सहायता करते हैं नागा साधु। तो ये कुछ बातें थी अपने नागा साधु की। नागा साधु की थोड़ी सी और बात करें तो इन्होंने जो 1857 की अपने क्रांति हुई, 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। और अंग्रेजों ने इनको जंग बहादुर की उपाधि दी। तो ये कुछ बातें थी अपने नागा साधु के बारे में। सुंदरलाल जी की अपन थोड़ी सी और बात करें तो जो सुंदरलाल जी का जो केंद्र था, जो मुख्य केंद्र था वो था अपना घाटड़ा, जो कि अलवर में है। तो ये कुछ बातें थी अपने सुंदरलाल जी जो बड़े हैं उनके बारे में। इनका जो मूल नाम था वो भीमराज था। इनके जो भाई थे वो कल्याणमल थे। कल्याणमल के छोटे भाई थे जो राव जैतसी के पुत्र थे। सुंदरलाल जी अपन और बात करें तो इन्होंने नागा जो शाखा थी साधु पंथ की उनकी स्थापना की थी। नागा साधु थे जो अपने साथ हथियार रखते थे। हथियार रखने के कारण उनके जो निवास स्थान था उसको छावनी बोला जाता था। और जो नागा साधु को सवाई जयसिंह ने अपनी सेना में भर्ती किया और प्रताप सिंह की इन्होंने मराठों के खिलाफ युद्ध में इनकी सहायता की थी। तो ये कुछ बातें हुई अपने सुंदरलाल जी बड़े के बारे में। इनका जो मुख्य केंद्र था वो घाटड़ा अलवर था। इसके बाद अपन बात करें रज्जब जी की। रज्जब जी की अपन बात करें तो रज्जब जी अपने सांगानेर के पठान थे। रज्जब जी दोस्तों अपने आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। ये दादू दयाल जी की जब उपदेश सुनते हैं दादू दयाल जी का उपदेश सुनकर ये शादी करने जा रहे थे पहले, लेकिन जब ये दादू दयाल जी का उपदेश सुनते हैं तो ये निश्चय करते हैं कि भाई अब मैं शादी नहीं करूंगा। आजीवन ये दूल्हे के वेश में रहते हैं। आपको भी आपके भी ग्रुप में कोई ना कोई तो ऐसा दोस्त होगा जो भी भाई
जहाँ पे भी जाता होगा तो तैयार होके निकलता होगा रूम से। तो ऐसे ही ये भी रज्जब जी थे अपने, जो कि आजीवन दूल्हे के वेश में रहते हैं। रज्जब जी की अपन और बात करें तो इनकी जो बुक्स है उनके बारे में बात करें तो इनकी जो पुस्तक है उसका नाम रज्जवाणी, और एक पुस्तक का नाम है सरमंगी। ये इनकी कुछ पुस्तकें थी। ये बातें थी अपने रज्जब जी के बारे में। रज्जब जी के बाद में अपन कुछ आगे बात करें तो उसके बाद में अपन बात करते हैं जो सुंदरदास जी छोटे हैं उनके बारे में। सुंदरदास जी के बारे में अपन बात करें तो ये इनका जन्म दौसा के खंडेलवाल परिवार में हुआ था। जन्म की अपन बात करें तो इनका जन्म दौसा के खंडेलवाल परिवार में हुआ था, और इन्होंने अपने 42 ग्रंथ लिखे थे। 42 ग्रंथ लिखे। उनकी अपन कुछ बातें करें तो सुंदर विलास, सुंदर सार और ज्ञान समुद्र, ये इनकी कुछ बुक्स जो इम्पोर्टेंट बुक्स है वो। इन्होंने अपना जो लंबा समय फतेहपुर सीकरी में निवास किया। सुंदरदास जी का जो मुख्य केंद्र है जहाँ पे इनकी समाधि बनी हुई है, समाधि की अपन बात करें तो इनको जो समाधि बनी है वो अपने दौसा के गेट उलाव दौसा में इनकी समाधि बनी हुई है। ये कुछ बातें थी अपने सुंदरदास जी के बारे में। सुंदरदास जी का जन्म अपने दौसा के खंडेलवाल परिवार में हुआ था। इनका जो मुख्य केंद्र है वो अपने गेट उलाव दौसा में। इनके जीवन काल में इन्होंने 42 ग्रंथ लिखे। उनका नाम सुंदर सागर, सुंदर विलास, ज्ञान समुद्रम, ये कुछ बातें थी अपने सुंदरदास जी के बारे में। सुंदरदास जी जो छोटे हैं उनके बारे में। सुंदरदास जी के बारे में बाद में अपन थोड़ी और बात करें जो इनके अन्य जो शिष्य हैं उनके बारे में। अन्य शिष्य की अपन बात करें तो गरीबदास जी अपने दादू जी के बाद में उनके उत्तराधिकारी बने थे। गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, माधोदास जी, बालिंद्र जी, इनकी पुस्तक का नाम है करीलो। तो ये कुछ इनके अन्य जो शिष्य थे उनके बारे में बात हुई। गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, माधोदास जी, बालिंद्र जी, इनकी पुस्तक करीलो है। तो ये इनके अदर जो शिष्य थे। इसके बाद में अपन दादूपंत की कुछ और जो एक्स्ट्रा बातें वो करते हैं। तो इनका जो मंदिर होता है उसको दादू द्वारा के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इनका जो सत्संग जो स्थल होता है, सत्संग स्थल की बात करें तो उसको अलग दरीबा बोला जाता है। तो ये कुछ बातें थी अपने दादू दयाल जी के बारे में और अपने जो लोक देवता थे उनके बारे में। इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के जो आगे जो संत और संप्रदाय हैं उनके बारे में। तो